और जहाँ तक शादियों की बात है, शादियाँ हमारी रात में नहीं होती, शादियाँ हमारी दिन में होती थी, क्योंकि सनातन धर्म में शुरू से ये परंपरा है कि हम 3 अलग-अलग गुणों की बात करते हैं, सतस, रजस और तमस। जो सुबह की बेला है उसको हम सतस कहते हैं, दिन का जो काल है उसे हम रजस कहते हैं और रात्रि का जो काल है उसको हम तमस कहते हैं। तामसिक जो काल होता है उसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो तामसिक काल में शुभ कार्य यानी विवाह जैसे शुभ कार्य कैसे किए गए? तो विवाह जैसे शुभ कार्य का चलन भी इन मुगलों के और विदेशी हमलावरों के कारण से अपनी सुरक्षा के लिए रात के अंधेरे में लोग अपनी बेटियों की शादी कर दिया करते थे। तो तामसिक काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ये शुरू से नियम है, लेकिन मजबूरीवश ये शुरू किया गया और रात्रि में विवाह का चलन शुरू हो गया भारत में। ये गुलामी के दौर में ये शुरू हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि रामायण में भी आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम का वरमाला दिन में ही होता है और माता भगवती सीता वरमाला उनको दिन में ही पहनाती है। यानी कि दिन में जितने भी शुभ कार्य होते थे वो सात्विक बेला में होते थे या फिर राजसी बेला में होते थे, लेकिन तामसिक बेला में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते थे। लेकिन मजबूरीवश तामसिक बेला में शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। तो ये भी अपनी बच्चियों की लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मान सम्मान को बचाने के लिए, उन हमलावरों से, उन लुटेरों से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक गलत चलन की शुरुआत कर दी। और आज भी वो चलन चल रहा है कि आज भी हम अपने कन्याओं की शादी हम रात्रि में कर रहे हैं। जबकि अभी हम एक स्वतंत्र देश में हैं, तो हमें अब इस चलन को फिर से शुरू करना चाहिए कि हम अपने बेटी बेटियों की शादी दिन में करें। जैसे कि हमारे सिख समाज में, हमारे जो सिख समाज के लोग हैं वो आज दिन में ही शादियां करते हैं। तो हिंदू समाज के सभी लोगों को भी एक बार पुनः शादियां दिन में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रात्रि की जो बेला है वो शुभ नहीं है और तामसिक बेला में शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ जो हुआ वो उस समय के समाज में उपस्थित जो दुराचारी शासन व्यवस्था थी उसके कारण से हिंदू समाज के लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों की शादी करनी शुरू कर दी, जिसको राजा राम मोहन राय ने कहा कि बाल विवाह होता है हमारे समाज में। राजा राम मोहन राय सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि इन मुगलों के कारण से, हमलावरों के कारण से या अंग्रेजों के शोषण के कारण से बाल विवाह हो रहा है, जबकि वो सीधा कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ही ये बुराई है। यानी उनका मकसद था हिंदू धर्म को बदनाम कर दो। जबकि जितना सम्मान स्त्री को भारत के समाज में मिला है, दुनिया के किसी भी देश में स्त्री को उतना सम्मान नहीं मिला है। स्त्री का नाम पुरुष से भी पहले आता था, इसलिए सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। यानी कि प्रथम स्थान पे महिला ही आती हैं। बाद में अंग्रेज़ों ने कहा लेडीज़ फर्स्ट, जबकि ये लेडीज़ फर्स्ट का भी कॉन्सेप्ट भारत से ही आया था कि भारत में सबसे पहले सम्मान का पद पाने का हकदार अगर कोई है तो वो स्त्री होती थी।